हेलो एंड वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, शेप्स एंड कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम एकदम बेसिक तरीके से जा रहे हैं, हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन मतलब इनटू डीप हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम पहले चीज़ें जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या होता है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर शो करता है। वाओ। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करता है। क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ जानने के लिए क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है तो आप जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी क्यूरियस। व्हाट आर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, मैग्नेट की तरह शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? डी ऑर्बिटल्स में। किसके? मेटल के। गॉट इट? डी ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जब रहेगा तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, तब वो कम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कितने टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। एक है पैरामैग्नेटिक, एक है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब डाई मतलब तो टू, आपको पता ही है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करेगा, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं शो करेगा, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, है ना। कांट कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर यू कैन से नो मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में हमें क्या क्या मिला? पैरामैग्नेटिक जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, और डायमैग्नेटिज्म जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, गॉट इट? तो चलिए उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला वाला है FeCN6 होल टू द पावर 4-। ये एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है क्योंकि 6 साइनाइड लिगेंड्स है ना। देखिए इसका आयरन Fe2+ में है, Fe2+ स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ मतलब 2 है, +2। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब डी शेल में, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है आयरन का, तो इसलिए साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए वहाँ पे पेयरिंग होगा। चलिए हम डी ऑर्बिटल पकड़ लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स में कितने सबशेल्स रहते हैं स्टूडेंट्स? 5 रहते हैं। और यहाँ पे हमारा डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आयरन का? फॉर Fe2+, देखिए 6 ना, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के वजह से ये पेयरिंग हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, पेयर होने के वजह से ये सारे डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। देखो पेयर हो जाएंगे, पहला वाला तो पेयर था ही, ये दोनों पेयरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पेयर हो गया। क्या आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है स्टूडेंट्स? नहीं दिख रहा है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड हो चुके हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि है साइनाइड लिगेंड। तो उसी वजह से ये वाला कम्प्लेक्स FeCN6 वाला कम्प्लेक्स क्या शो करेगा? डायामैग्नेटिज्म शो करेगा, वो डायामैग्नेटिक है।
इसीलिए वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए वो डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल में देख लीजिए क्या है, Fe(Fe6)3-। इसका ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि 6 फ्लोराइड लिगैंड्स है कि नहीं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, देखिए आप लोग ही देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो क्योंकि 6 लिगैंड्स है। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, पहले वाले में +2 था। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्योंकि फ्लोराइड लिगैंड एक वीक फील्ड लिगैंड है तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा पेयरिंग करवाता है, जिसके वजह से पेयर हो जाता है। अगर पेयरिंग होने के बाद कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड, यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो वो मतलब पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ Fe3+ का, D का 5 ऑर्बिटल हो गया, D5 सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, है कि नहीं, होगा पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड है, वीक है, कमज़ोर है, कैसे पेयरिंग होगा, नहीं हो पाएगा ना, जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए वो सारे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। हमने पहले ही सीखा था, पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, है कि नहीं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। दैट इज वाई दिस विल शो पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। गॉट इट स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक है। मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीक लेटर म्यू से। ठीक है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू √n(n+2). ठीक है, म्यू इक्वल्स टू √n(n+2), मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला है, वेयर n क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, n represents number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। ठीक है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं, देखो तो स्टूडेंट्स, होगा क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इधर हम मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैलकुलेट करते हैं, इस वाले का देखते हैं, n0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, 0+2 होगा कि नहीं, 0 ऑब्वियसली 0, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कहाँ से होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। 0 बोर मैग्नेटॉन, है कि नहीं, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। फिर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं, चलिए देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट √n(n+2), यह है इसका फॉर्मूला, n कितने हैं, 5 + 2 कितना होगा, 5 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 5 = 35। इसका √ओवर निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा बोर मैग्नेटॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, डायमैग्नेटिज्म में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। पेयर्ड होने से डायमैग्नेटिक होता है, और उधर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं हुआ तो वो 0 बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट उसमें नहीं रहेगा।
ऑन द अदर हैंड जहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया, देखिए है ना, मैग्नेटिक मोमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना इजी है और ये कैलकुलेटिव भी है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्लाइड है शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले भी हमने सीखा था, आज भी थोड़ा रिव्यू मतलब रिकैप कर लेते हैं। पहला है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन होता है। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल का आप एग्जांपल पकड़ लीजिए, सपोज CONH3। चलिए ये कॉम्प्लेक्स पकड़ लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगैंड्स है ना। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है, ये वाले कॉम्प्लेक्स का शेप ऑक्टाहेड्रल है। अभी हम टेट्राहेड्रल का शेप देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए टेट्राहेड्रल का एग्जांपल जैसे कि हम पकड़ सकते हैं, चलिए NiCl4 पकड़ लिया हमने। पकड़ने के बाद हम देख सकते हैं इसका, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का भी हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं। ठीक है, प्लैटिनम का भी हम पकड़ लेते हैं। प्लैटिनम ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये प्लेन में सारे लिगैंड्स प्लेन्स में प्रेजेंट है, इसीलिए ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और उसके स्ट्रक्चर्स, जियोमेट्री देख लिया ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वाई आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेनली आपको पता ही है ट्रांजिशन मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कलर्ड होता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सेट किए हैं, देखिए। द कलर अराइजेस ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ट्रांजिशन। क्यों होता है? अगर क्वेश्चन आ गया, आप आंख बंद करके लिख दीजिए, डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन के वजह से दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उसी वजह से कलर शो होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये H न्यू आ रहा है, लाइट मिलने के बाद एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है? Eg, ये है T2G। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके स्प्लिटिंग एनर्जीज, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल आप ये देख लीजिए, तो T2G से जब Eg में जाता है क्या होता है? देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहाँ पे जा रहा है, तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं? इसीलिए ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए वो कलर शो करता है। यहाँ पे देखिए रेनबो का कलर विबजी और है ना, तो ट्रांजिशन की वजह से ही ये सारे कलर हमको दिखते हैं, विबजी और स्पेक्ट्रो। ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे भी मैंने एक लंबा सा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे ऐड किया है, देखिए। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, नीचे वाले वीक फील्ड लिगैंड्स है। ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड लिगैंड्स की तरफ जाओगे, और कलर सीन इज कम्प्लीमेंट्री टू एब्जॉर्ब्ड कलर। जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ले लीजिए आप, CN, CO, NO2, ये सब लिगैंड्स जब होंगे तब इसके कम्प्लीमेंट्री जो कलर्स होंगे वो
एब्जॉर्ब करने के बाद वही कलर शो करेंगे, मतलब कंप्लीमेंट्री कलर वो शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन ए लिगैंड फील्ड द डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए इन ए लिगैंड फील्ड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। देखिए 2 एनर्जी लेवल्स में ये स्प्लिट हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G dxy dyz dxz हो गया, और Eg के लिए dx² - y² और dz²। ठीक है, 2 टाइप के ऑर्बिटल में 2 एनर्जी लेवल में वो स्प्लिट हो गया। When light falls on the compound, electrons absorb certain wavelengths to jump from lower to higher d orbitals। देखिए मैंने पहले आपको बोल दिया, जब लाइट यहाँ पे फॉल हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है और ऊपर एक्साइटेड लेवल में पहुँच जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं द रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एंड अपीयर्स एज द कंपाउंड कलर ऑफ द कंपाउंड। जो अनएब्जॉर्ब्ड, पूरा का पूरा लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जितना एब्जॉर्ब किया वो तो एक्साइट होकर चला गया, और जो रह गया अनएब्जॉर्ब लाइट जो रह गया वही रीज़न होता है कलर, उसी की वजह से कलर अपियर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल देख लीजिए CuH2O6 कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स अपियर्स ब्लू बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑरेंज रेड लाइट। ऑरेंज रेड लाइट एब्जॉर्ब करने के वजह से वो ब्लू कलर शो करता है कॉपर का कॉम्प्लेक्स, इसीलिए कॉपर ब्लू कलर होता है, क्योंकि वो ऑरेंज रेड लाइट शो करता है और उसके कम्प्लीमेंट्री में ब्लू कलर आता है, इसीलिए वो ब्लू कलर शो करता है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी है स्टूडेंट्स। कलर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहले तो नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल का नेचर, मेटल आयन का नेचर कैसा है उस बेसिस पे भी वो डिपेंड करेगा कलर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज भी हो जाता है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत मैटर करता है। फिर टाइप ऑफ लिगांड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड हो या वीक फील्ड लिगांड हो। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड और वीक फील्ड लिगांड एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि उसकी वजह से हमने जाना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है या वीक फील्ड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो वो क्या होता है, पेयरिंग हो जाता है, और अगर वीक फील्ड होता है तो पेयरिंग नहीं होता है, उसकी वजह से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दिखाता है ना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ। फिर ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेनली हमने क्या सीखा कि कलर क्यों शो करता है, क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। डी एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ, मतलब डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट हो जाता है एनर्जी मिलने के बाद, तो उन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होता है उसी वजह से ही हमें कलर दिखता है। जो मतलब अनएब्जॉर्ब लाइट रह जाता है वो हमें बाद में कलर के हिसाब से दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दिमाग में रखना ये चीज़ कि डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर होता है, एकदम गार्ड बांध लीजिए ये बात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास यही तक का था। आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इससे रिलेटेड CFT वगैरह भी देखेंगे।